आगे बढ़ता हूं, एक और शायर से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं। कुकर बोला कढ़ाई से, तू तो तवे की साली है, अंदर से भी काली है और बाहर से भी काली है। कढ़ाई ने जवाब दिया कि अपने गोरे रंग पे तू इतना क्यों इतराता है, मैं काली हूं तो मुझे देख के सीटी क्यों बजाता है। डीआईजी साहब यहां बैठे हैं, साबिर अली साहब तशरीफ रखते हैं। ऐवाने इक़्तिदार, ऐवाने सियासत से उनका ताल्लुक है। यहाँ मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के जो रुकन असेंबली और दीगर ओहदों पर फाइज लोग मौजूद हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बड़ा अजीब उल्टे पुल्टे तजुर्बात से हमारी जिंदगी भरी पड़ी है। डीआईजी साहब, अगर हम बिस्तर पर हैं और फूल हमारे नीचे हैं तो समझ लीजिए कि यह हमारी जिंदगी की पहली यादगार रात है, और अगर हम बिस्तर पर हैं और फूल हमारे ऊपर है तो ये हमारी जिंदगी की आखिरी यादगार रात है। हाँ, वो कोई और मजे की बात यह है जौहर भाई कि टेलीविजन अगर खराब हो जाए तो अक्सर बच्चों को यह इल्जाम दिया जाता है कि बच्चों ने टेलीविजन बिगाड़ दिया, और अगर बच्चे बिगड़ जाएं तो इन दिनों टेलीविजन को यह इल्जाम दिया जा रहा है कि टेलीविजन ने बच्चे बिगाड़ दिए। साबिर अली साहब, आपकी खिदमत में भी एक बात अर्ज करना चाहता हूं, कोई इंसान कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो आपकी तरह, लेकिन इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे फेसबुक के प्रोफाइल पिक्चर में दिखाया जाता है, और कोई इंसान कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, इतना बदसूरत नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। ये जिंदगी के ऐसे ही उल्टे पुल्टे तजुर्बात हैं जो हमारे आसपास रहते हैं। आइए ऐसी ही उल्टी पुल्टी बात करते हैं ताकि कुछ हंसने और मुस्कुराने का मौका मिले, और इसके लिए एक ऐसे शायर को आवाज देने जा रहा हूं जो अपनी तालीम के हिसाब से डॉक्टर है, पेशे के हिसाब से एक बिजनेसमैन है, और अपने शौक के हिसाब से तंजिया और मजाहिया शायर, हास्य व्यंग का कवि है, और नाम है डॉक्टर पीके धुत। पीके धुत होने वाला एक ऐसा फनकार जो आपको अपनी खूबसूरत गुफ्तगू से और अपने खूबसूरत कलाम से हंसने और मुस्कुराने पर मजबूर कर दे। इस्तकबाल करें जनाबे डॉक्टर पीके धुत का। अच्छा, डॉक्टर पीके धुत साहब तशरीफ ला रहे हैं। असल में वो किसी जरूरत के तहत गए थे डाइस से बाहर, पीने गए थे अब या नहीं पीने गए थे ये तो मैं नहीं कह सकता, बहरहाल गए थे, आ गए हैं। अब जरा एक बार सारे लोग मिलकर ताली वाली बजा दीजिए ताकि ये आपकी खिदमत करना शुरू करें। गए तो किसी काम से ही थे, तुमने नदीम भाई दुश्मनी निभाई, करने नहीं दिया। एक बार ताली वाली बजा दो जिससे कि लगना चाहिए कि बहुत ही बेहतरीन मुशायरा चल रहा है। सच बताऊं, इतना अच्छा मुशायरा मैंने हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ के अलावा और कहीं गया ही नहीं। सच बता रहा हूं, डाइस के पीछे था, नदीम भाई ने नाम लिया, भगा भगा के मेरी क्या हालत हुई है मुझसे पूछो। देखो मैं बता दूं, मैं शायर और कवि नहीं हूं, एक छोटा सा फनकार हूं। आपने अगर मोहब्बत दी, मौका दिया तो आप पूरी जिंदगी याद रखेंगे। मेरे बड़े भाई डॉक्टर कलीम कैसर साहब यहाँ पे बैठे हैं, मुझसे बोले यार पीके तू शायरी नहीं कर सकता। मैंने कहा फिर भाई साहब, बोले तू गोरखपुर आ जा, तेरी नौकरी लगवा देते हैं। मैं गोरखपुर पहुंच गया, मेरी नौकरी लगवा दी मुर्गी फार्म में। मैंने सारी कविताएं मुर्गियों को सुना दी। दूसरे दिन मुर्गियों ने अंडे ही नहीं दिए। मुर्गी फार्म का मालिक भाई साहब से बोला कैसे आदमी को नौकरी पे लगवा दिया, मुर्गियां अंडे ही नहीं दे रही। भाई साहब ने मुझे बुलाया, बोले मुर्गियों से अंडे दिलवा।
वरना तेरी कहानी खत्म। नौकरी गई, मैंने सारी मुर्गियों को इकट्ठा किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग। मैंने कहा मुर्गी हो, कल अंडे नहीं दिए कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले कल में 2 देना, और जिसने नहीं दिए समझो उसका खेल खत्म। दूसरे दिन मुर्गियों ने 2-2 अंडे दिए, एक ने एक ही। मैंने उससे पूछ लिया आपने एक ही? बोले अरे आपकी वजह से तो दे भी दिया, वरना अपन तो मुर्गा है। और ये चहल पहल बंद करो यार। नहीं बार बार ये चलता रहता मुशायरे में एक साहब इधर से उधर, उधर से इधर। मैंने पूछ लिया चैन नहीं है? बोले चैन तो है लेकिन खुल नहीं रही है। एक बार बजाओ ताली मारो। सच बताऊं, टेंशन मतलब पी के दूध खड़ा हो गया, किन परिस्थितियों में खड़ा हुआ मैं ही जानता हूं। टेंशन मत लेना, टेंशन सिर्फ देने की लेने की नहीं। वो एक शादीशुदा और एक कुंवारा दोनों आपस में बात कर रहे, दोनों टेंशन में। कुंवारा इस टेंशन में बोला, मैंने कहा किस बात की टेंशन? बोले इस बात की टेंशन कि यार ताजमहल बनवाना है, मुमताज नहीं मिल रही है। और शादीशुदा इस टेंशन में कि यार बनवाना तो मैं भी चाहता हूं, मेरी वाली मर नहीं रही है। टेंशन की स्थिति यही है। एक मैं नई कविता सुना रहा हूँ, सारी नई नज्म है, मोतिहारी में पढ़ना चाहता हूँ। मैं इससे भी पहले आया हूँ, यहाँ के लोगों ने बहुत मोहब्बत दी है मुझे। मैं सच बता दूं, मेरी शादी बड़ी मुश्किल से हुई। बस आप इतना ध्यान रखना, शादी बड़ी मुश्किल से हुई। पहले मैं लड़कियों को फेल करता रहा, फिर ये काम लड़कियां करने लगी, और उसके बाद जब शादी हुई और शादी होने के बाद दूसरे दिन बीवी मायके चली गई। बस इतना ध्यान रखो, बाकी काम मेरा नज्म करेगी। ठीक है साहब। कि छन पकैया लुट गए हम तो भैया, छन पकैया लुट गए हम तो भैया। वो मैं बताऊं, वो शादी में नदीम भाई तो मेरी शादी में गए थे, और इधर मेरी शादी हुई, और उधर लड़की की विदा होने वाली थी, और लड़की रो रही अपनी माँ से लिपट के। और जब रो रही तो माँ कह रही बेटा मत जाओ। मैंने कहा मैं इतनी मुसीबत से बारात लेके आया हूँ। और लड़की तसल्ली दे रही, माँ चिंता मत कर, मैं कल आ जाऊंगी। मैंने अपने पापा को बुलाया, मैंने पापा ये तो कह रही कल आ जाएगी। बोले चिंता मत कर, तब तक साला आ गया। बोले जीजा मेरी बहन को एक खरोच नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा फिर मैं शादी करी किस बात के लिए रहा हूं? कि छन पकैया। और सब बीवी जैसी शादी हो, क्या ही विदा होकर दूसरे दिन बीवी अपने घर। कुदरत की ऐसी मार कि छन पकैया लुट गए हम तो भैया, पेच लड़ाने से पहले ही टूट गई कनकैया। छन पकैया लुट गए हम तो भैया। जैसे तैसे पकी उमरिया में शादी हो पाई, मंदिर दिए जलाए तब माने रघुराई। मन में लड्डू फूट रहे हैं, घड़ी मिलन की आई। इंतजार के हर लम्हे की करनी है भरपाई। तभी न जाने किस गलती पर रूठे भाग्य विधाता, निकल आई पत्नी के तन पर चेचक वाली माता। तभी न जाने किस गलती पर रूठे भाग्य विधाता, निकल आई पत्नी के तन पर चेचक वाली माता। विदा कराकर ले गया साला, सुनी है चरपैया। छन पकैया लुट गए हम तो भैया, पेच लड़ाने से पहले ही टूट गई कनकैया। एक बार तालियां बजा के जरा। अच्छा सर, जो क्या हुआ कि जब मामला अपना तो खराब हो गया, अब उदास निकल के साहब लोग छेड़े नहीं, परेशान नहीं करे। इसके बाद शहर के बाहर एक तालाब के किनारे बैठे कंकड़ बार उदास मन से कंकड़ तालाब में फेंक रहे थे। तभी उसमें से एक मेंढक निकल के बाहर आया। बोले यार अपनी वाली के चक्कर में मेरी वाली का सर फोड़ दिया। अच्छा, इधर घर में जब आओ तो घर में भाभियां परेशान करें। भाभियां तो आप जानते हो कैसी चकल्लस करती हैं।
किस तरह से छोड़ती हैं, मजा लीजिएगा। कि हंसी ठिठोली करती भौजी छेड़े बारंबार, मिलन योग में शनि दोष का बतलावे उपचार। कि हंसी ठिठोली करती भौजी छेड़े बारंबार, मिलन योग में शनि दोष का बतलावे उपचार। काले तिल के काले लड्डू खाओ हर शनिवार, चरण छुओ काली कुतिया के होवे बेड़ा पार। वाह। चरण छुओ काली कुतिया के होवे बेड़ा पार, दिन भर करे चकल्लस भौजी हंस हंस मारे ठट्ठा, मस्त कुलाचे भरते भैया हम उल्लू के पट्टा। वाह। कोई न समझे व्यथा हमारी काटे लाल ततैया, छन्न पकैया छन्न पकैया, लुट गए हम तो भैया, लुट गए हम तो भैया, पेच लड़ाने से पहले ही टूट गई कनकैया। एक बंद और सुनिए साहब कि बांध सब्र का टूट गया हम जा पहुंचे ससुराल। बांध सब्र का टूट गया हम जा पहुंचे ससुराल, चिपक चिपक कर साली पूछे जीजा जी का हाल। आहा। बार बार जानने क्यों मन में आवे एक ख्याल, बेटिंग टिकट का चक्कर छोड़ो सेवा लो तत्काल। वाह। चिपक चिपक कर साली पूछे जीजा जी का हाल, चिपक चिपक कर साली पूछे जीजा जी का हाल। बांध सब्र का टूट गया हम जा पहुंचे ससुराल, चिपक चिपक कर साली पूछे जीजा जी का हाल। बेटिंग टिकट का चक्कर छोड़ो सेवा ले तत्काल, किया निवेदन डियर साली जी, हाथ जोड़कर किया निवेदन डियर साली जी, बुरे वक्त में मदद करो आदि घरवाली जी। वाह। बुरे वक्त में मदद करो आदि घरवाली जी। हाथ जोड़कर किया निवेदन डियर साली जी, बुरे वक्त में मदद करो आदि घरवाली जी। खबर लग गई सालों को फिर जमकर हुई ठुकैया, छन्न पकैया लुट गए हम तो भैया, पेच लड़ाने से पहले ही टूट गई कनकैया। वाह वाह। दोस्तों ये नई नज्म थी, मैंने यहाँ शुरू की। आप लोगों ने जितनी मोहब्बत दी उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने रंग की कुछ अच्छी सी नज्म रखना चाहता हूँ। एक बार तालियां बजा के मुझे हौसला दो कि मैं अपने ये थोड़ा सा माहौल बनाना था, चूंकि यहाँ पे मैं भागता हुआ आया था, मैं पीछे था, मेरा नाम बोल दिया और मैंने आपको जोड़ने के लिए यहाँ से मैं अपना कलाम शुरू कर रहा हूँ। यहाँ से मोहब्बतों की बात की जा रही है जी भाई। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जो पैगाम दिया जा रहा है, सच बताऊं ये बहुत अच्छा संदेश है। पीके जरा सा माइक को ऊंचा कर लो, माइक तुमसे थोड़ा सा नीचे हो रहा है इसलिए जरा सा नहीं प्रॉब्लम है साउंड की। कोई बात नहीं, कर लूंगा। वो साहब क्या है कि हमारे देश की सियासत ये चाहती ही नहीं कि हम एक हो, ये सच्चाई है। एकता का संदेश तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं देश की सियासत से कहना चाहता हूं कि हमें एक होने का मौका दो। देश की सियासत चाहती ही नहीं कि हम एक हों, क्योंकि अगर सियासत चाहती तो हमें भाई भाई का नारा नहीं देती, हमें आपस में दोस्त बना देती। क्योंकि इतिहास गवाह है, भाइयों में तो बंटवारा होता है लेकिन दोस्तों में कभी बंटवारा नहीं। वाह 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 वाह। कि मेरे शहर के मेन चौराहे के पास, मैं छोटी सी नज्म रखता हूं दोस्तों, कि मेरे शहर के मेन चौराहे के पास मैं चलते चलते रुक गया अनायास। नजर घुमाई तो देखा फुटपाथ पर एक पागल सा आदमी खड़ा था जो लगभग मुझसे 10 वर्ष बड़ा था। कपड़े फटे पुराने और कुछ बाल बड़े थे। दोस्तों मैं सच बताऊं, एकता कभी हो ही नहीं सकती, सिर्फ हम लोगों के बीच में मोहब्बत हो सकती है। एक दूसरे की इज्जत कर सकते हैं, एक दूसरे से दोस्ती कर सकते हैं। हमारी हर चीज अलग है, हमारा लिबास अलग, हमारा पूजा इबादत करने का तरीका अलग, हमारा जिंदगी जीने का तरीका अलग। सच बात यह है, जहाँ पर दो अलग चीजें होती हैं वहाँ समानता नहीं लाई जा सकती, बस समान बैठाल कर आपस में मोहब्बत पैदा की जा सकती है। मेरी बात सच्ची हो तो एक बार तालियां बजा के मुझे। एक के पास लोटा, एक तो हो ही नहीं सकती। एक के पास लोटा, एक के लोटे में टोटी, एक के पास लोटा, एक के लोटे में टोटी, एक खाए पेड़ा, एक खाए बोटी, पेड़ा वाले के दाढ़ी। एक के पास लोटा, एक के लोटे में टोटी, एक खाए पेड़ा, एक खाए बोटी, बोटी वाले के दाढ़ी, पेड़ा वाले के चोटी, चोटी वाला मोहन, दाढ़ी वाला सलमान, सलमान का अल्लाह, मोहन का भगवान,
भगवान की पूजा, अल्लाह की अजान, एक हिंदू एक मुसलमान, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ईद मुबारक, होली आई, गले मिले और खाई मिठाई, खत्म मिठाई, लड़े लड़ाई। अरे वाह वाह वाह, इतनी एकता ऐसा। मैं नज्म सुनाता हूँ कि मेरे शहर के मेन चौराहे के पास मैं चलते चलते रुक गया नायास, नजर घुमाई तो देखा फुटपाथ पर एक पागल सा आदमी खड़ा था जो लगभग मुझसे 10 वर्ष बड़ा था, कपड़े फटे पुराने और बाल भी बड़े थे, कुछ लोग उससे घेरे हुए खड़े थे। तभी एक सज्जन बोले, लगता है ये आवारा है। दूसरे बोले, नहीं ये इश्क का मारा है। तीसरे ने झट से उस पागल की तरफ बीड़ी बढ़ाई, हाथ जोड़कर पागल की तरफ बीड़ी जलाई, हाथ जोड़कर पागल की तरफ बढ़ाई और पागल से बोला, हे महाराज, मैं तो आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, आपकी ताकत को पहचानता हूँ, मुझ पर कृपा करो और मेरे कष्ट मिटा दो। एक आध सट्टे का नंबर ही बता दो। तभी साहब, एक आध सट्टे का नंबर ही बता दो। तभी साहब, तभी साहब, तभी साहब, चौथे ने उस पागल से पूछ लिया, तू हिंदू है या मुसलमान? तभी साहब, चौथे ने उस पागल से पूछ लिया, तू हिंदू है या मुसलमान, किस बिरादर का है? इतना सुनते ही पागल का गुस्सा 7वें आसमान पर, उसने एक तमाचा जड़ दिया सज्जन के कान पर और झूमते हुए अपने अंदाज में बोला, बड़ी अजीब बात पूछता है, बड़ी अजीब बात पूछता है, बड़ी अजीब बात पूछता है। एक पागल से उसकी जात पूछता है। वाह वाह वाह, बड़ी अजीब बात पूछता है, बड़ी अजीब बात पूछता है। एक पागल से उसकी जात पूछता है, उसका धर्म पूछता है, धर्म का मर्म पूछता है। अरे तू पागल से, अगर तू उसका धर्म पूछता है, धर्म का मर्म पूछता है, अरे तू पागल से सवाल बड़ा ही गर्म पूछता है। किसी पागल की कोई जात कोई धर्म नहीं होता, हम पागलों के यहाँ कभी अधर्म नहीं होता, हम पागल किसी अबला के साथ बलात्कार नहीं करते, हम कभी मजलूमों पर अत्याचार नहीं करते, हमने कभी मस्जिद और मंदिर नहीं तोड़े, हमने जाकर किसी शहर में बम नहीं फोड़े, हम कभी आवाम में आग नहीं लगाते हैं, हम कभी आदमी को आदमी से नहीं लगाते। क्या कहना पीके, वाह वाह वाह। हम कभी आवाम में, तालियां तो दोस्तों अब बजाकर मुझको दुआएं देना। मैं जो 2 पंक्तियां 2 मिसरे जिसके लिए मैंने पूरी नज्म लिखी मैं आपके सामने रखता हूं, अगर अच्छी लग जाए तो दुआएं देना तालियां बजाकर। एक पागल से उसकी जात पूछता है, उसका धर्म पूछता है, धर्म का मर्म पूछता है। अरे तू सवाल बड़ा ही गर्म पूछता है, किसी पागल की कोई जात कोई धर्म नहीं होता, हम पागलों के यहाँ कभी अधर्म नहीं होता, हम पागल किसी अबला के साथ बलात्कार नहीं करते, हम कभी मजलूमों पर अत्याचार नहीं करते, हमने कभी मस्जिद और मंदिर नहीं तोड़े, हमने जाकर किसी शहर में बम नहीं फोड़े, हम कभी आवाम में आग नहीं लगाते हैं, हम कभी आदमी को आदमी से नहीं लड़ाते हैं। हमें क्या पता हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, लेकिन आपसे बेहतर इंसान हैं। वाह 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 वाह। साथियों, जनाब पीके धोत अपने खूबसूरत कलाम के साथ हमारे मुशायरे और कवि सम्मेलन के सफर को आगे बढ़ा रहे थे और यकीनन ये सफर कामयाबियों की तरफ रवा दवा था। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। भाई मोहिबुल हक साहब की मेहनतें रंग ला रही हैं, उनकी मोहब्बतें परवान चढ़ रही हैं और ये मुशायरा अपनी कामयाबी की मंजिलों की तरफ है। एक बात अर्ज करता जरूर हजरत गिरामी के इस फहरिस्त में जो मेहमान शोरा व शायरात हैं जिन्हें आज की रात आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश करना है, अब मैं इस फहरिस्त की तरतीब में थोड़ा सा उलटफेर करना चाहता हूं।